हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। अभी बता दो क्यों। तो अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या लिखा है मैंने? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या लिखा है? एक है टॉपिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? तो मैनेजमेंट के कितने फंक्शन है? 6 फंक्शन है ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। या फिर आगे जाएंगे तुमको इंपॉर्टेंस ऑफ HRM मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब सबका मालिक एक है। मतलब ये आंसर तुम लोग किधर भी लिख सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं? नीड, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट, सिग्निफिकेंट, मेरिट्स। पर मैनेजमेंट का कोई भी इंपॉर्टेंस नीड आया तो ये वाला आंसर डालना है। तो पहले इसको मतलब समझेंगे कि है क्या है। तो कंपनी में एक अच्छा मैनेजमेंट रहेगा, कंपनी में गुड मैनेजमेंट रहेगा, इफेक्टिव रहेगा, तो कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, क्या रिजल्ट आएगा? तो ये सब कंपनी को फ़ायदा होगा। आ जाओ। तो सबसे पहले फ़ायदा क्या लिखा हमने? हेल्प्स इन अचीविंग गोल। हेल्प्स इन, देखो मैंने अंडरलाइन किया सब जगह, इधर मैनेजमेंट लिखा है। क्या लिखा है? अगर एग्जाम में तुमको ये आ गया ना स्टाफिंग, क्या आ गया? तो जहाँ मैनेजमेंट वहाँ क्या डालने का? अगर मान लो कंट्रोलिंग आए तो, अगर ये आया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो क्या डालने का? प्रिंसिपल मैनेजमेंट है तो, मतलब जिधर मैनेजमेंट है ना उसको हटा के जो क्वेश्चन मिलेगा उठा के डालना है। तो इसलिए कॉमन आंसर हो गया तुम्हारा, राइट। एक तरफ से कॉमन आंसर हो गया। तो अच्छा मैनेजमेंट के कारण कंपनी को क्या फायदा हो रहा है? हेल्प्स इन अचीविंग गोल। गोल, जो कंपनी टारगेट सेट कर रही है, जो कंपनी ने क्या सेट किया है? टारगेट। जो गोल बना है वो क्या हो रहा है? अचीव हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं ना कंपनी में। क्या कर रहे हैं? अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं रहेगा, सिस्टम खराब रहेगा, तो कुछ भी टारगेट अचीव होएगा क्या? तो मैनेजमेंट सबसे पहले क्या लाता है? कंपनी का जो सपना पूरा करता है ना, सपनों को अपना करता है। कैसे? मैनेजमेंट हेल्प्स, बोलो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग दी गोल ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने क्या किया? ये क्वेश्चन है, मैनेजमेंट हेल्प्स वर्ड डाला। हेल्प्स की जगह पे और भी वर्ड डाल सकते हैं, एनेबल डाल सकते हैं, फैसिलिटेट डाल सकते हैं। इन अचीविंग दी गोल ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यही हेड पॉइंट लिखा है इधर। ड्यू टू इफेक्टिव मैनेजमेंट, मतलब अच्छा मैनेजमेंट। इफेक्टिव मतलब अच्छा, बेटर, बेहतर। ड्यू टू इफेक्टिव मैनेजमेंट एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर अंडरटेकन इन द राइट मैनर। जो भी काम हो रहा है बिजनेस का सही तरीके से हो रहा है, गाई गड़बड़ नहीं हो रहा है। विच हेल्प्स टू अचीव द डिजायर गोल। इतना भी लिखा तो भी मार्क्स मिल गया ना। सब चीज़ सही तरीके से हो रहा है, इसलिए कंपनी का जो गोल है वो क्या हो गया? अचीव हो गया। जो कंपनी का टारगेट है वो क्या हो गया? हासिल हो गया। तो मैनेजमेंट क्या करता है? कंपनी का जो टारगेट है, जो गोल है, उसको क्या कर रहा है? अचीव करता है। तो पहला फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा क्या लिखा? इनोवेशन। क्या है? जब भी इनोवेशन वर्ड है ना तो याद रखो, इनोवेशन मतलब न्यू आइडियाज। इनोवेशन बोले तो पहले ज़माने में टीचर किससे पढ़ाती थी? चौक से पढ़ाती थी। किससे पढ़ाती थी? अब टीचर किससे पढ़ा रही है? मार्कर। अब ज़्यादा करके यूट्यूब के टीचर मार्कर से भी नहीं पढ़ा रहे, एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक पेंसिल आ गया ना सब, तो उसको इनोवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोबाइल भी देखो ना, डब्बा से क्या हो गया? स्मार्ट हो गया ना, दैट्स कॉल्ड इनोवेशन। टीवी भी मोटी से पतली हो गई ना, उसको इनोवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इनोवेशन कौन ला रहा है? कंपनी में मैनेजमेंट ला रहा है। तो लिखने का प्रॉपर मैनेजमेंट। क्या लिखा? लीड्स कर रहा है। क्या कर रहा है? इनोवेशन। किधर? फॉर एग्जाम्पल, इनोवेशन मीन्स न्यू आइडिया, न्यू प्रोडक्ट, न्यू डिजाइन, न्यू प्रोसेस डाल देने का, सब नया नया। ओके। ड्यू टू इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या बढ़ा है? द सबऑर्डिनेट्स आर एनकरेज टू शो देयर इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेट मतलब सुपीरियर बॉस, सबऑर्डिनेट वर्कर, एम्प्लॉयज। तो उनको क्या दिया जाता है? फ्रीडम दिया जाता है। तुम अपना आइडिया लेके आओ। तो उनके फ्रीडम देने से, उनके आइडिया आने से कंपनी में नया नया चीज़ ईजाद होती है, बनती है। तो क्या लिखा हमने? द सबऑर्डिनेट्स आर एनकरेज, उनको हौसला बढ़ाया जाता है, टू शो देयर इंटरेस्ट विच हेल्प्स, उनका इंटरेस्ट के कारण कंपनी बढ़ती है, ग्रो होती है, एक्सपांड होती है ना यार। तो कंपनी में क्या आ रहा है? इनोवेशन आ रहा है। क्या आ रहा है? क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर कोऑर्डिनेटिंग, प्रॉपर HRM। तो एक 2 पॉइंट हो गया ना। तो कंपनी का गोल अचीव हो रहा है, और कंपनी में क्या हो रहा है? इनोवेशन बोले तो न्यू आइडियाज। फिर नेक्स्ट फायदा क्या दिया? कॉर्पोरेट इमेज। क्या बढ़ा है? कॉर्पोरेट इमेज का मतलब होता है गुडविल। कंपनी का नाम बढ़ रहा है, ब्रांड इमेज बढ़ रहा है। जैसे टाटा, रिलायंस, अदानी, ये कंपनी की ब्रांडेड कंपनी, बड़ी कंपनी है। तो कंपनी का इमेज क्यों बढ़ रहा है? ड्यू टू इफेक्टिव मैनेजमेंट। कंपनी में एक अच्छा मैनेजमेंट है जो क्या कर रहा है? जिस अच्छा मैनेजमेंट के कारण ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव। जो भी कंपनी का परफॉर्मेंस है क्या हो गया? इंप्रूव हो गया। कंपनी अच्छे से मेहनत कर रही है, टारगेट अचीव कर रही है, इनोवेशन ला रही है, जिसके कारण कंपनी का क्या हो गया? परफॉर्मेंस अच्छा होने लगा। द कॉर्पोरेट इमेज मीन्स क्या बढ़ा है? पढ़ो। कॉर्पोरेट इमेज मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या है? रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। उसका मतलब क्या होता है? बिजनेस का नाम, फेम। ओके। तो बिजनेस का नाम बढ़ रहा है क्योंकि मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा है। हैंस द इमेज ऑफ द फर्म इंप्रूव्स। तो कंपनी का जो नाम है वो इंप्रूव हो रहा है। क्या हो रहा है? किसके नज़र में? एम्प्लॉयज़ के नज़र में, कस्टमर के नज़र में, शेयर होल्डर के नज़र में, गवर्नमेंट। तो एम्प्लॉयज़ भी सोचता है मैं यही कंपनी में काम करूँगा, कस्टमर भी बोलता है कि मैं यही कंपनी का प्रोडक्ट खरीदूंगा, क्योंकि वो चीज़ अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो चीज़ कंपनी अच्छी देख रही है। तो ये सब के कारण कंपनी का क्या हो रहा है? कॉर्पोरेट इमेज हो रहा है। कंपनी का वर्ड बढ़ रहा है, नाम बढ़ रहा है। कॉर्पोरेट इमेज बोले तो गुडविल। क्या बढ़ रहा है? नाम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट। बिकॉज ऑफ प्रॉपर, तो मैनेजमेंट के कारण कंपनी का गोल अचीव हुआ, इनोवेशन हुआ, और क्या हो रहा है? कॉर्पोरेट इमेज मतलब नाम बढ़ रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है?
हायर एफिशिएंसी। क्या है? हायर एफिशिएंसी का मतलब होता है कम पैसे में ज़्यादा फायदा। अभी जैसे कि बुलेट पे पेट्रोल डालेंगे तो 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे ना 30 किलोमीटर मतलब 25 किलोमीटर जाएगा, उधर ही रुक जाएगा। पर एक्टिवा उधर से जाके रिटर्न आएगा, चेंबूर से थाने गया, थाने से रिटर्न आया। पर बुलेट सिर्फ जाएगा आएगा नहीं, फिर से डालना पड़ेगा ना। तो एक्टिवा गाड़ी कैसे है? एफिशिएंट है। क्या है? कम पेट्रोल में अच्छे से डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वैसे कंपनी में एक पेट्रोल गाड़ी नहीं रहता, क्या होता है जो कंपनी का खर्चा है ना वो कम हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कॉस्ट कटिंग हो रहा है और प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एनेबल्स, मैनेजमेंट हेल्प्स, एनेबल बोलो तो हेल्प, तो ये वर्ड यूज़ करने का। मैनेजमेंट हेल्प्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। कंपनी में क्या हो रहा है? एफिशिएंसी मतलब कम खर्चे में ज़्यादा फायदा, प्रोडक्टिविटी अच्छा चीज़ बनना, ज़्यादा बनना मतलब प्रॉपर बनना। ड्यू टू प्रॉपर मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट, रिसोर्स आर पुट टू बेस्ट पॉसिबल यूज। जो भी रिसोर्स है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रही है कंपनी, एंड देयर इज हाई रिटर्न ऑन लो कॉस्ट। हाई रिटर्न ऑन, जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है उससे ज़्यादा कंपनी को रिटर्न मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, जिसके कारण कंपनी के पास क्या हो रहा है? एफिशिएंसी हो रहा है। क्या हो रहा है? व्हाट इज एफिशिएंसी? एट लो कॉस्ट हाई रिटर्न। एट लो कॉस्ट, ऐसा नहीं कि 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला हो रहा है, मतलब कंपनी का खर्चा कम है और उसका प्रॉफिट और रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है। तो ये 4 पॉइंट हो गया तुम्हारा। अभी नेक्स्ट क्या दिया है? बेटर रिलेशन। क्या है? बहुत बड़ी कंपनी रहती है, इतने सारे एम्प्लॉय रहते हैं, सुपीरियर रहता है, सबऑर्डिनेट रहते हैं, तो आपस में लफड़ा भी हो सकता है, डिपार्टमेंट में क्रॉस कनेक्शन भी हो सकता है, मतलब प्रॉपर नहीं हो सकता है। तो फिर मैनेजमेंट क्या करता है? सबको ना हार्मनी बनाए रखता है, सबको शांति, सबको एक साथ जोड़ के रखता है। तो जिसके कारण कंपनी में एक अच्छा रिलेशन डेवलप होता है अमंग दी सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो अच्छा रिलेशन से कंपनी को ही फायदा है ना यार। तो मैनेजमेंट क्या लेके आ रहा है कंपनी में? बेटर रिलेशन। क्या लेके आ रहा है? मैनेजमेंट डेवलप्स बेटर रिलेशन। क्या लेके आ रहा है कंपनी में? अच्छा रिलेशन। किधर? इफेक्टिव मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट रिजल्ट इन गुड रिलेशन विद सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। बॉस और सबऑर्डिनेट का रिलेशन एक अच्छा बन रहा है। जब दोनों का रिलेशन अच्छा रहेगा तो फायदा कंपनी को ही है। अब दोनों में तू में होएगा, सास बहू रहेगा तो फिर कंपनी सक्सेस नहीं पाती है, सब अपना गोल के लिए काम करेगा। जब टीम वर्क हो जाता है तो बेटर रिलेशन होगा, जिसके कारण कंपनी के लिए लोग काम करेंगे, अपने लिए नहीं। किसके लिए काम करेंगे? तो इधर कैसे लिखा है? इफेक्टिव मैनेजमेंट रिजल्ट इन गुड रिलेशन, गुड विथ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट एंड ऑल्सो अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट भी मिलके काम करेंगे। तो सब मिलके काम कौन करा रहा है? मैनेजमेंट करा रहा है। कौन करा रहा है? कैसा मैनेजमेंट? इफेक्टिव मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट। तो ये कुछ तुम्हारे मैनेजमेंट के फायदा हो गए, आधे फायदे इधर है। मैनेजमेंट क्या कर रहा है कंपनी में? मोटिवेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? देखो एम्प्लॉयज़ आ रहा है सुबह 8 बजे उठ के काम पे आ रहा है, 9 बजे घर पे जा रहा है 7-8 बजे, तो काम करेगा तो उसको मन नहीं लगेगा ना। वो बोला क्या यार काम ही तो कर रहा हूँ। एम्प्लॉयज़ कब दिल से काम करेगा? एप्लीकेशन मतलब दिमाग, डेडिकेशन मतलब दिल। तो एम्प्लॉयज़ को जब थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, कैसे मोटिवेशन मिलेगा? एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन कैसे मिलता है? उसको सैलरी थोड़ा बढ़ाओ, साल में बोनस दो, इंसेंटिव दो, घुमाने लेके जाओ, लेटर ऑफ थैंक्स दो। तो इस तरीके से एम्प्लॉयज़ क्या होता है? मोटिवेट होता है। क्या होता है? तो कंपनी में एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कौन करता है? मैनेजमेंट। ड्यू टू इफेक्टिव मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ आर प्रॉपरली मोटिवेटेड। एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता है? प्रॉपरली मोटिवेशन दिया जाता है। दी मोटिवेशन हेल्प्स टू गिव हायर परफॉर्मेंस। जब एम्प्लॉय प्रॉपर मोटिवेट रहेंगे तो उनका परफॉर्मेंस भी क्या रहेगा? अच्छा होएगा। तो अच्छा परफॉर्मेंस क्या है? एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग विद एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन। तो अच्छा मोटिवेशन क्या है? हम लोग कैसे काम करेंगे? एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन बोलो क्यों? तो दिमाग से, और डेडिकेशन मतलब सच्चे दिल से काम करेंगे। दे आर प्रोवाइडेड विथ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट। मॉनिटरी बोले तो पैसा देंगे, सैलरी, बोनस, इंसेंटिव। नॉन मॉनिटरी मतलब पैसा के अलावा, है ना, अच्छी वर्किंग कंडीशन देंगे, घुमाना फिराने का टिकट देंगे। तो ये सबसे एम्प्लॉय क्या होता है? मोटिवेट होता है। अगर जब एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, एप्लीकेशन डेडिकेशन से काम करेगा तो फायदा अल्टीमेटली किसको होगा? कंपनी को है ना, क्योंकि कंपनी का क्या अचीव होगा? गोल। ऐसे पॉइंट को रिलेट कर सकते हैं। समझा ला पॉइंट? नेक्स्ट क्या दिया है? टीम वर्क। क्या है? जब अच्छा रिश्ता बन रहा है तो फिर आपस में क्या बनेगा? तो टीम वर्क क्या देगा कंपनी को? सक्सेस देगा। क्या देगा? सक्सेस के कारण कंपनी का सपना अपना हो जाएगा ना। बस सुनो, मैनेजमेंट फैसिलिटेट्स, क्या वर्ड है? फैसिलिटेट मतलब ब्रिंग्स अबाउट, कर रहा है। तो ये भी वर्ड यूज करने का तुमको लिखते लिखते, एक जगह फैसिलिटेट, एक जगह ब्रिंग अबाउट, एक जगह इफेक्टिव, एक जगह प्रॉपर। तो मैनेजमेंट फैसिलिटेट क्या कर रहा है? टीम वर्क। किधर कर रहा है टीम वर्क? इन द प्रॉपर मैनेजमेंट और इफेक्टिव मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन टू ब्रिंग टीम वर्क इन दी बिजनेस। मतलब मैनेजमेंट चाहिए ताकि कंपनी में टीम वर्क ला सके। अगर मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो टीम वर्क होएगा नहीं। इट इज़ अ टीम स्पिरिट, इट इज़ अ टीम वर्क दैट ब्रिंग सक्सेस टू दी ऑर्गेनाइजेशन। टीम वर्क के कारण ही कंपनी को क्या मिलता है? सक्सेस मिलता है। ये भी सिंपल हो गया। अभी नेक्स्ट ये है रिडक्शन इन वेस्टेज, रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। रिडक्शन मतलब कम होना, रिडक्शन मतलब
वेस्टेज, जब पहले प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था, मैनेजमेंट कोई करता नहीं था, मैनेज प्रॉपरली नहीं होता था, तो यहाँ पर रिसोर्स वेस्टेज होते थे। क्या होते थे? जो भी रिसोर्स है जितना चाहिए उससे ज़्यादा लाते थे, वेस्ट हो जाता था। तो वेस्ट बोले तो कंपनी का खर्चा बढ़ेगा, तो प्रॉफिट क्या आएगा? कम। पर जब से मैनेजमेंट आने लगा, प्रॉपर मैनेजमेंट हुआ, प्रॉपर सिस्टम हुआ, तो वेस्टेज क्या होने लगा? कम होने लगा। वेस्टेज क्या होने लगा? जो भी वेस्ट होता था मटेरियल रिसोर्स, तो वेस्टेज जब कम होएगा तो कॉस्ट भी कम होगा, तो फिर सेल और प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इफेक्टिव मैनेजमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस वेस्टेज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। क्या रिड्यूस कर रहा है? रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। किसका वेस्टेज हो रहा है? रिसोर्स। रिसोर्स बोलो तो मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल। बोलो मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल। इसका सही इस्तेमाल नहीं होता था, राइट? तो रिडक्शन इन वेस्टेज रिसोर्सेज, इसका रिसोर्स का वेस्टेज कम हुआ, विच इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। वेस्टेज कम होने से प्रॉफिट क्या हो गया? जब हम लोग खर्चा बेफिजूल कम करेंगे तो जेब पे पैसा ज़्यादा रहेगा ना, वैसे कंपनी का भी है। एम्प्लॉयज टेक प्रॉपर मेजर्स, सही तरीका अपनाता है टू रिड्यूस एंड एलिमिनेट वेस्टेज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज क्या करता है? अलग अलग तरीका अपनाता है, क्या कम करने का? वेस्टेज को कम करने का और हटाने का। एलिमेंट मतलब हटाने का, ताकि कंपनी में कोई वेस्टेज हो ना। तो जब वेस्टेज नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो वेस्टेज क्या हो रहा है? कंपनी का कम हो रहा है। तो इधर वेस्टेज कम हो रहा है, इधर क्या लिखा? रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म। क्या है एब्सेंटिज्म? मतलब छुट्टी मारना। अभी देखो ना, बच्चे लोग हैं, 5-6 बच्चे लोग तो आए नहीं ना, तो वैसे एम्प्लॉय लोग भी, वर्कर लोग क्या है, कंपनी में छुट्टी मारते हैं, डांडी मारते हैं। मन नहीं रहेगा, काम नहीं करने का रहेगा, अच्छा काम नहीं रहेगा, वर्क और लेट रहेगा, बॉस गाली देते रहेगा, तो इसलिए वर्कर छुट्टी मारते हैं। या फिर एम्प्लॉय काम करने वाला शराबी भी रहेगा, पी के ही गिर गया रहेगा, तो बाद में उठा तो अरे लंच टाइम चल जाता हूँ। तो दिस आर द रीजन ऑफ एब्सेंटिज्म। या कोई टेंशन रहेगा, तो एब्सेंटिज्म होने से क्या होता है? कंपनी का काम रुक जाता है ना। एब्सेंटिज्म होने से कंपनी का काम, तो मैनेजमेंट क्या करता है? उसका ख्याल रखता है ताकि वर्कर छुट्टी ना करे, उसकी जो ज़रूरत है उसकी पूरी करे, राइट? जो भी नीड्स है काम के रिलेटेड, ओके। तो प्रॉपर मैनेजमेंट फैसिलिटेट्स कर रहा है, क्या कर रहा है? रिडक्शन। क्या कर रहा है? क्या काम कर रहा है? एब्सेंटिज्म। किधर? एब्सेंटिज्म क्रिएट्स सेवरल प्रॉब्लम। सीधी बात है, वर्कर छुट्टी करेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना। जैसे कि वड़ा पाव वाला में पाव बनाने वाला ही नहीं है, तो फिर वड़ा ही बनेगा ना, फिर पाव के लिए आदमी को हायर करना पड़ेगा, फिर डिले हो जाएगा, स्पेशलाइज बंदा नहीं रहेगा, तो काम रुकता है, राइट? एब्सेंटिज्म टेक प्लेस। एब्सेंटिज्म कम होता है व्हेन एम्प्लॉयज रिमेन एब्सेंट विदाउट प्रायर परमिशन। बिना बोले छुट्टी ले लेता है, तो बिना बोले छुट्टी ले लेना, एम्प्लॉय नहीं आना बार बार, तो ये बहुत तकलीफ देता है। इसलिए मैनेजर उसका ख्याल करता है कि छुट्टी ना ले, छुट्टी ले तो एडवांस में बोले ताकि उसका अरेंजमेंट कर सके कंपनी, है ना। तो ये सब किसके कारण कम हुआ? बिकॉज ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट। प्रॉपर। अभी नेक्स्ट है रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। रिडक्शन इन लेबर बोले तो लेबर टर्नओवर। अभी ये लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है? अभी जैसे कि ये फैक्ट्री है, यहाँ 100 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो आपको पगार मिलने, सब जगह पगार कितना है? पर डे 300 पर डे। मैं तुमको 80 रुपये दे रहा हूँ। कितना दे रहा हूँ? तो तुम लोग 1-2 महीना काम करेगा, बाद में क्या लेंगे? चलो जाते। तो तुम लोग जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, 100 है ना, 100 क्या 100 के 100 छोड़ के दूसरी कंपनी में लग जाएंगे, क्योंकि उधर 300 मिल रहा है, तो फिर ये जगह खाली हो जाएगा ना। तो फिर से मैं क्या करूँगा? मेरी कंपनी क्या करेगी? फिर से एम्प्लॉयज़ लोग को बुलाएगी, इंटरव्यू लेगी, सिलेक्शन करेगी, फिर ट्रेनिंग देगी, तो कंपनी का फिर से खर्चा बढ़ जाएगा। तो लेबर टर्नओवर मतलब पूरा लेबर का झुंड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इधर छोड़ता है आदमी, दूसरी जगह काम पकड़ लेता है। तो इससे नुकसान कंपनी का है। किसका नुकसान है? तो ये कंपनी में पहले ज़्यादा होता था, जब से मैनेजमेंट आया ये सब कम होने लगा। तो कम होता कंपनी को फायदा हो गया ना। तो आ जाओ, लेबर टर्नओवर का कम होना। इफेक्टिव मैनेजमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर इन दी ऑर्गेनाइजेशन। क्या कम हो गया? लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर टेक प्लेस व्हेन सम एम्प्लॉयज लीव दी ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है? जॉब छोड़ देता है, एंड अदर्स ज्वाइन इन देयर प्लेस। जो काम कर रहा था वो चले जाएगा, उसकी जगह पे कोई और आ जाएगा। जब कोई आएगा तो क्या होएगा मालूम है क्या? फ्रीक्वेंट लेबर टर्नओवर इंक्रीजेस सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट। बार बार, फ्रीक्वेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? बार बार। बार बार लेबर टर्नओवर होते रहेगा ना, तो कंपनी का कॉस्ट बढ़ते रहेगा। कंपनी का कॉस्ट क्या होता रहेगा? इसके लिए मैनेजमेंट ने क्या किया? अपना दिमाग से लेबर टर्नओवर को क्या किया? कम। वो ये तरीका अपना था कि एम्प्लॉय मेरा कंपनी ना छोड़े, कंपनी में रिटेन रहे। रिटेन मतलब टिका रहे, उसको कंपनी अच्छा खासा बेनिफिट देती है, बोनस देती है, खुश करती है, ताकि वो एम्प्लॉयज वो बना रहे, उसका पोस्ट बढ़ाती है। तो एम्प्लॉय जल्दी जॉब छोड़ के फिर जाता नहीं है। तो ये भी प्रॉब्लम क्या हो गया? सॉल्व हो गया। एक तो वेस्टेज कम हो गया, और फिर क्या है? जो वर्कर लोग छुट्टी मारते थे वो भी क्या हो गया? कम। और क्या कम हो रहा है? लेबर टर्नओवर। और भी क्या इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं? जब इतना सब चीज़ होएगा तो फिर कंपनी ग्रोथ और एक्सपांड होगी ना यार। कंपनी इतना से 1 से 2 होएगा, 2 से 4। क्यों होएगा? क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है, तो कंपनी का ग्रोथ और एक्सपेंशन हो रहा है। हेल्प्स टू फेस कंपटीशन। जब कंपनी में इनोवेशन है, कंपनी का गुडविल है, तो हम लोग मार्केट में लड़ सकते हैं ना, कंपटीशन में आगे रहेंगे। कंपटीशन में क्या रहेंगे? वो बढ़े। और
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स, जो भी रिसोर्स है कंपनी उसका सही इस्तेमाल करेगा, जितना चाहिए उतना इसको यूटिलाइज करेगा, जितना चाहिए उतना ही मंगाएगा, एक्स्ट्रा मंगा के वेस्टेज नहीं करेगा, बस इतना ही है। तो ये तुम लोगों ने क्या समझा मालूम है क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़े? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तुमको क्या करने का मालूम है क्या? ये ना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सबका ना सिर्फ एक एक पॉइंट ही पढ़ना है टेक्स्ट बुक से। कितना पढ़ना है? 1 या 2, बाकी यही पॉइंट उठा के डाल देने के। हर एक का सबका फर्स्ट सेकंड पॉइंट पढ़ लेंगे। कितना? फर्स्ट सेकंड, बाकी का पॉइंट तुम्हारा कॉमन सबके लिए ये रहेगा। और जिधर जिधर मैंने डैश मारा ना मैनेजमेंट, अगर एग्जाम में डायरेक्टिंग है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, तो मैनेजमेंट की जगह पे क्या डाल देने का? डायरेक्टिंग। नेक्स्ट ईयर जाएंगे ना तुम लोग, फर्स्ट ईयर SYT है, तो यही आंसर तुमको काम आने वाला है। तो यही हेड पॉइंट तुमको याद करने का था, तो ये कॉमन पॉइंट था तुम्हारा, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर में 6 आंसर था, 6 के जगह पे कितना पढ़ने का? 1 ही। ये पॉइंट पढ़ लो बस। हर एक चैप्टर का कितना पॉइंट पढ़ना, हर एक आंसर का कितना पढ़ना? 1 या 2, बाकी ये पॉइंट उठा के डाल देना। तो ये था तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो।